वेलकम है जी आज के न्यू व्लॉग में। तो मेरे देखने वाले सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो जी फिर इतने दिनों के बाद आज मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ। तो जी आपसे माज़रत चाहती हूँ कि मैं इतने 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 दिनों के बाद आई हूँ। तो जी ऐसा है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं जो है वो व्लॉग नहीं एडिट कर सकी। तो जी इसके लिए सॉरी। तो जी आज से मैं कोशिश करूँगी कि अपना डेली जो है वो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, चाहे छोटा व्लॉग डालूँ लेकिन डेली स्टार्ट करूँगी। और ये जो मैंने क्लिप डाले हैं ये भी इतने पुराने हैं जिसका हिसाब नहीं है। दिसंबर की वीडियो है जो मैंने अब अपलोड की है। ज़ैनब की बर्थडे थी और जी आप देख ही सकते हैं कि ज़ैनब जान की बर्थडे हो रही है। तो सर्दियाँ हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमने ना वो जो है ना वो छोटी मोटी सी हल्की फुल्की सी ही बर्थडे कर ली। और ये हैं गिफ्ट जो मैंने ज़ैनब को दिए थे। एक आध गिफ्ट के साथ इसका कुछ बनता ही नहीं, तो मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे गिफ्ट के साथ ही खुश होते हैं। तो मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दे दी थी। और यहाँ पे भाई उसका गिफ्ट देख रहे हैं और ऐसे चीज़ें फेंक रहे हैं ना जैसे कि ये मुफ्त में आई हूँ और दरख्तों के साथ पैसे लगते हों और ये मुफ्त में आ गई हूँ, ऐसे फेंक रहे हैं। तो जी भाई ऐसे ही मजाक मजाक में वो जो हैं चीज़ें ऐसे देख देख के रख रहे थे। तो यहाँ पे ये एक दो गिफ्ट हैं अंदर, ये आप ही ने ज़ैनब को दिए थे, तो वो भी इसी शॉपिंग बैग के अंदर थे। क्योंकि हमने कोई ख़ास प्लानिंग नहीं की हुई थी बर्थडे की, बस ऐसे ही आप आई थी। तो हमने सोचा कि चलो अब आप आई हुई हैं और ज़ैनब भी बच्चियों के साथ, आपकी बच्चियों के साथ खुश होती है, तो जी हम बर्थडे कर लेते हैं। बस ये ऐसे ना ये जिस कहते हैं ना चटपट, वो वाली बर्थडे थी। तो हमने बस चटपट वाली बर्थडे की और फिर हमें जो चीज़ें समझ में आई वो हमने दे दी। और जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और यहाँ पर जो है भाभी आटा गूंद रही हैं और मैं मम्मा के लिए कहवा बना रही थी। ये कहवा बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा ज़ीरा, अदरक, लीमू और थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी से एक आध लौंग और पुदीना डाल के ना बहुत इसके साथ पेट जो है ना फिट फाट हो जाता है। तो जी आंटी सफाई कर रही थी और आंटी सिर्फ किचन का ही काम करती हैं। तो जी काम भी क्या करना, कह के करवाना पड़ता है, जो भी करवाना पड़ता है। और ये देखें इतना गंदा सरकारी पानी आता है, इतना गंदा सरकारी पानी आता है, तौबा, जिसका हिसाब किताब ही नहीं है। कैसे हम ज़िंदा हैं हमें तो यही नहीं पता इतने गंदे पानी के साथ। तो जी ये उससे भी नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मुझे खुद नहीं याद, इतने पुराने पुराने क्लिप्स हैं, मुझे खुद भूल गए कि ये कब कब का व्लॉग है। यहाँ पर जी थी भाभी की चाची की बेटी की शादी। तो जी यहाँ पर भाभी अपने कपड़े प्रेस कर रही हैं, मैं ऊपर से मम्मा के कपड़े लाई थी। तो जी मैंने सोचा कि भाभी करती हैं उसके बाद मैं प्रेस करके रख लेती हूँ, ताकि फिर टाइम के टाइम तो लाइट का कोई पता नहीं होता हो या ना हो। तो यहाँ पर ना मम्मा का न्यू स्टिच होके आया था ये प्लच्छी का। तो जी दर्जन दे के गई थी 1-2 दिन पहले ही, तो वह वैसे ही पड़ा हुआ था। मैंने सोचा चलो इसे ना फटाफट हाथों हाथ प्रेस कर लेती हूँ। तो जी आंटी फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, वो बर्तन वॉश कर रही हैं, क्योंकि बाकी सफाई उनसे नहीं करवाते, सिर्फ बर्तन ही वॉश करवाते हैं। और ये जी मैं सफाई, हाँ ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, सब शादी पे चले गए थे और मैं घर में थी। तो मैंने सोचा कि घर में बैठ के क्या ही करना, सफाई कर लेती हूँ और साथ में व्लॉग बना लेती हूँ। तो जी मैं व्लॉग के लिए वीडियो भी बना रही थी और साथ साथ मैं सफाई भी कर रही थी। और ये जो सीढ़ियाँ ना, तौबा, बाहर इतना गंद होता है कि ये सीढ़ियों पर अगर दिन में 3 से 4 मरतबा भी झाड़ू लगा दो ना, फिर भी यहाँ पर बेइंतहा गंद रहता है, साफ़ होता ही नहीं है। और हमारा तो स्कूल है और स्कूल से बच्चे आए गए आए गए आए गए, सारा दिन स्कूल के आए गए, फिर अकेडमी के आए गए, तो सारा दिन ना बाहर पाँव भर भर के गंद के आते हैं। तो जी दरवाजे के आगे मैट तो है, लेकिन बच्चे कहाँ ही साफ़ करते हैं, उन्हें जितना भी कह लो वो वैसे टक टक करके सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और फिर जो गंद है ना वो सारा सीढ़ियों पे फैला देते हैं। तो जी ऐसा तो नहीं होता कि हम दिन में 3-4 दफ़ा ही झाड़ू लगाएं, सिर्फ एक दफ़ा ही झाड़ू लगाते हैं। अब पागलों की तरह कौन ही बार बार झाड़ू लगाए, तो जी बस एक दफ़ा ही सफाई काफ़ी होती है। तो जी यहाँ पर ये भाई ने कुछ प्लांट्स वगैरह यहाँ पे ला के रखे हुए थे, छत पे लेके जाने थे, तो छत पे लेके गए नहीं, अभी यहीं पड़े हुए थे, तो मैंने उन्हें यहीं पे सीधा करके रख दिया। इनकी भी बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो मैंने कहा चलो इनके नीचे से भी मिट्टी वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो जी ये एलोवेरा के हैं, कुछ दोपहर बूटी है और कुछ पुदीना, इस तरह से ना ये लगे हुए हैं। और यहाँ पर जी देखें मैं सफाई कर रही हूँ और सीढ़ियों से झाड़ू लगाना, तपड़ी लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा हम लोग तो वो जो लगाते हैं उसको तपड़ी बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने पोंछा लगाया है, और इंग्लिश में तो खैर मोपिंग कहते हैं, लेकिन जी हम लोग तो यही कहते हैं हमने तपड़ी लगाई।
अच्छा जी, तो ये देखें यहाँ पर ना भाभी लोग तैयार होकर गए थे, तो इतना ज़्यादा ये मेकअप खिलरा पड़ा हुआ था ना, जितना भी इन चीज़ों को सेट करके रख लो ना, लेकिन फिर भी जब ये चीज़ें यूज़ होती हैं तो ऐसे बिखेरा पड़ जाता है। तो जब यहाँ पर ना मैंने भाभी के भी पोर्शन की सारी सफाई वगैरह कर दी थी, और फिर मैंने सोचा कि चाय पी लेती हूँ, चाय पी कर ना थोड़ी एनर्जी आएगी, उसके बाद मैं झाड़ू यहाँ से भी लगा दूँगी। तो फिर मैंने चाय पी, बिस्किट खाए और साथ में जी झाड़ू लगा दिया। और यहाँ पर ना फिर भाभी, मामा, भाई सारे आ गए थे। तो आते हुए गाँव से होके आए थे, वहाँ से फिर जी वो दूध वगैरह भी लेके आए थे, कैनी इधर ही थी, तो फिर पापा ने बोतलों में दूध डाल दिया और बोतलें तोड़े में डाल दी। तो जी ये साथ मैंने रोल वगैरह खाए, आप भी आई थी वो लेके आई थी, तो मैंने फिर चाय के साथ रोल भी खा लिए। अच्छा, मैं ना अंदर अटक रही हूँ क्योंकि ये इतने पुराने मैंने क्लिप्स बना के रखे हुए हैं ना, तो मुझे खुद भी याद नहीं है कि क्या है, तो मैं साथ साथ वीडियो देख के आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा अटक रही हूँ अंदर। तो इग्नोर कीजिएगा मेरी इस कोताही को, माफ़ कीजिएगा। तो जी यहाँ पर ये देखें, ये पता नहीं, हाँ ये भी ना फिर एक और शादी थी, तो कपड़े निकले हुए थे शादियों वाले, तो मैंने कहा चलो ये भी ना प्रेस करके रख ही लेती हूँ शादी से पहले। तो जी ये मैंने कपड़े निकाली, मैंने कहा चलो मैं प्रेस करके रखती हूँ। हम ये हमारा ना ऊपर वाला कमरा, और आपको पता अम्मियों वाला जो एक कमरा होता है ना, उसमें ऐसे ही चारपाइयाँ और वो पेटियाँ और मट्टियाँ और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमारा भी ऊपर वाला रूम एक इसी तरह का ही है। तो यहाँ पर जी मैंने कपड़े निकाले मम्मा के, मैंने कहा प्रेस करके रखती हूँ, और कुछ घर पहनने वाले भी थे, वो भी मैंने सोचा प्रेस करके रख लेती हूँ। तो जी अपने भी मैंने कुछ प्रेस किए, मामा के भी, और कुछ अपने घर पहनने वाले प्रेस किए, कुछ मम्मा के घर पहनने वाले प्रेस किए। और ये मुझे अपनी मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे दिया था ड्रेस, उन्होंने मुझे बताया नहीं था, ले लिया, और फिर घर आके कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था, और बहुत 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 प्यारा ये ड्रेस बना हुआ था। हमने आप ही को ईद देने जाना था, तो मैंने सोचा चलो ये पहन कर चल जाऊँगी, तो ये भी मैंने प्रेस करके रख लिया। तो यहाँ पर ये देखें, हाँ ये शादी थी ना, जिस शादी के लिए मैंने कपड़े प्रेस किए थे, तो हमारे गाँव में थी, और एक दिन गाँव में लाइट नहीं होती, तो गाँव के पास ही मेरी ये सिस्टर का घर है, तो हम लोग ने हाँ हम लोग एक दिन यहाँ पर हमने स्टे किया था। तो यहाँ पर जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं शादी पे नहीं गई थी, मैं और आप ही की बच्चियाँ घर ही थी। तो फिर हमने जी ऐसे थोड़ी सी व्लॉगिंग श्लॉगिंग के लिए जो है वो वीडियो वगैरह बना ली। और ये आप ही की छत है, और ना मतलब गाँव में घर इतने ऊंचे नहीं होते तो इसलिए आपको सही तरह से नज़र नहीं आया होगा कि सारे आसपास घर 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 ही हैं। तो जी ये देखें, सारे शादी पे गए हुए थे, और आप ही की बेटियां और मैं घर में थे, तो मैंने कहा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, और मैं जो है वो व्लॉग के लिए वीडियो बना लूँ। और ये आप ही ने ना पिछले दिनों फ्रिज लिया, और ये फ्रिज मुझे इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है ना, इतनी ज़बरदस्त ये फ्रिज बनी हुई है ना, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। इतनी मतलब इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी भी है, और इतनी मतलब बहुत बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा अच्छी ये फ्रिज है, और है भी मुनासिब थी। तो जी मुझे तो ये फ्रिज बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अच्छा, अब ये ना हम शादी के बाद गाँव आ गए थे, शादी ये मेरे फूफो का घर है, फूफो मेरे कज़न की बेटी की शादी थी और बेटे की। तो जी ये हमारे घर के साथ ही उनका घर है, तो लाइट्स वगैरह नज़र आ रही थी, फिर हम यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पर ना चूहे बहुत हैं, और पापा ने यहाँ पे वो लगाई हुई है, ये क्या उसको कहते हैं, मैजिक बुक पता नहीं कहते हैं क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं आता। तो यहाँ पर ना इसमें चूहा फंस गया था, मैंने मम्मा को बोला इसको मार दें, तो मम्मा कहती है मैं कैसे मारूँ, मुझे डर लगता है। वो चूहे ने छलांग लगाई और उसके समेत ही वो नीचे आ गया। तो जी फिर वैसे अपने आप को खींचता खिंचाता जो है ना इसकी जान बच गई और ये भाग गया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये टूटे फूटे से क्लिप समझ में आ जाएंगे, और जी मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।